हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो डीके वैश चैनल। और गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एबिलिटी की जो गाइस हमारे कम्युनिटी में वैसे ही बहुत ट्रेंड में रहती है, जो कि अपनी बोल्ट यानी लाइटनिंग। अब गाइस इसके कभी अच्छे रिव्यूज़ नहीं आते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आप ये वाली क्लिप देखो जो ट्रेंट एसजी की वीडियो से ली गई है। I would say 99% of my viewers would agree with this take, and the 1% lightning mains would get very mad. But for the fourth one, if you use the lightning ability, I'm sorry, bro. You either are trying to be annoying or you are just a noob. And like I said, this video is your sign. If you main the lightning ability, swap it out for something else and let all of the other Stumbleguys community play the game normally. Please and thank you. That is the fourth mistake only noobs make. I'm not even going to equip it. I never upgraded the lightning in my entire life. It was automatically at level 9. अब गाइस स्पीकिंग ऑनेस्टली मैं भी नहीं पसंद करता लाइटनिंग एबिलिटी को, और इसे भी मैं बिलो एवरेज या एवरेज कहूँगा। पर फिर भी गाइस आज हम टेस्ट करने वाले हैं क्या अकॉर्डिंग टू रिव्यूज़ लाइटनिंग इतनी ही ख़राब एबिलिटी है या ये एक्चुअली एक गुड एबिलिटी हो सकती है, एन अंडररेटेड वन। गाइस अकॉर्डिंग टू माय एसजी एक्सपीरियंस लाइटनिंग उन मैप्स पे ज़्यादा अच्छा है जिन मैप्स पे ज़्यादा ऑब्स्टैकल होते हैं या ज़्यादा क्योटिक होते हैं। ये प्लेन मैप्स पे इतना अच्छा नहीं है क्योंकि भाई इसके मैग्नेटिज्म ऐसा ये सब भाई बहुत फ़ायदा करता है। जैसे एग्जांपल्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। ओ भाई मैंने क्या सेव किया वहाँ पे। एग्जांपल्स के लिए गाइस हमारे पास है, जैसे मान लो आप लेज़र ट्रेजर लेजेंडरी जो मैं खेल रहा हूँ, लेज़र डैश लेजेंडरी, ग्राफिटी ग्रेविटी और ग्राफिटी ग्रेडली लेजेंडरी पे भी अच्छा रहता है। तो यही रीज़न है गाइस कि ये नॉर्मल मैप्स जो ओजी मैप्स हैं ना, जैसे फ्लैट से ब्लॉक डैश हो गया या और भी ऐसे लेज़र डैश पे भी ये ठीक ठाक सही है, इसलिए हम इसको ख़राब एबिलिटी कई बार कह देते हैं। बट आई डोंट थिंक इट इज़ दैट बैड ऑफ एन एबिलिटी, और यही मैं आज प्रूव करने जा रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैं अपनी लाइटनिंग को लेवल 5 का करके रखा है। अब देखते हैं भाई क्या होता है। और मैंने उसके साथ जाने के लिए साइबर जिमी वाली ये स्किन भी पहन रखी है। ओ माई गॉड, ओके ओके, वी आर अप टू समथिंग। मतलब भाई ये अपनी फर्स्ट किल थी लाइटनिंग के साथ, एंड उस एंगल से, जिस एंगल पे वो किल लिया मैंने, उस एंगल से मैं किसी भी प्लेयर को नहीं मार सकता था किसी और एबिलिटी के साथ। आई मीन अगर मैं पंच करने जाता तो मिस कर देता। स्लैप के लिए मुझे उसको लेज़र के सामने रखना चाहिए। उस एंगल से उल्टा जो मारा है ना वो लाइटनिंग ही कर सकती है। एंड आई थिंक दैट्स वाई लाइटनिंग इज़ ऑन यूनिक एबिलिटी। और अच्छी किस्मत थी हमारी कि जैसे जिस टाइम पे हमें लाइटनिंग के लिए वीडियो चाहिए थी उसी टाइम पे उस लाइटनिंग के लिए एक अच्छा सा मैप भी आ गया। अब मैं नहीं चाहता ये नूब सा हो और अपने आप ही मर जाए, या हग यूज़र हो जो मेरे को हग करके मारने की कोशिश करे। ओके ब्रो इज़ अ डेफिनेटली गुड प्ले। क्या बोला तूने? मैं कुछ क्यों ही कहता हूँ। स्टार्टिंग अप विद आवर नेक्स्ट गेम। और गाइज अब तक मैंने अब इस वीडियो में एक बार भी कोई और एबिलिटी यूज़ नहीं की लाइटनिंग के अलावा, और लाइटनिंग से हम एक बहुत ही कूल वाली किल भी ले चुके हैं अब तक। लेट्स सी अब आगे क्या कर सकते हैं हम। ओ माय गॉड, लाइटनिंग इज एक्चुअली हिटिंग भाई। पहले लाइटनिंग ऐसी नहीं होती थी और अब थोड़ी बेटर हो रही है मेरे हिसाब। ओके लेट्स सी, सेकेंड राउंड है। इसमें ही हमने पिछले गेम में किल निकाली थी। अब भाई देखते हैं कि कोई और किल हम ले सकते हैं क्या, क्योंकि गाइस अभी 3 ही रियल प्लेयर हैं और आई थिंक वही लोग फाइनल में पहुंच जाएंगे। अगर हमें मौका मिला तो हम बॉट्स को भी मारेंगे, क्योंकि अभी मैं सिर्फ लाइटनिंग यूज़ करने की सोच रहा हूँ। ओके आई किल्ड अ बॉट विद इट। ये हमारी सेकंड किल थी, बट दैट वाज एवरेज किल, क्योंकि अगर मैं कोई और एबिलिटी भी यूज़ करता उस जगह, जैसे पंच या स्लैप, तो उधर भी मैं उस बॉट को मार सकता था। हाँ गाइस मैं इस तरह से कंपेयर कर रहा हूँ हर किल के हिसाब से कि क्या कोई और एबिलिटी उस पॉइंट पे लाइटनिंग से ज़्यादा काम आ सकती थी। पहली किल तो टिपिकल लाइटनिंग किल थी, उस तरह से मैं किसी और एबिलिटी का यूज़ करके उस प्लेयर को ना मार पाता, लेकिन ये वाली तो मैं किसी से भी मार सकता। प्रेटी मच एवरी एबिलिटी इन अ गेम कैन किल लाइक दैट। लाइटनिंग का एक तो टेरर रेडियस भी होता है ना, जैसे कि लोग जैसे लाइटनिंग आसपास भी होती है ना, कोई चार्ज कर रहा होता है तो फिर उसके आसपास नहीं जाना पसंद करते, प्रेफर नहीं करते ये। ओ भाई, ओ भाई, ओके दैट वाज ऑलमोस्ट अ किल एंड दैट इज इंक्रीजिंग मी अप। और एंड में गाइज मैं फाइनल रेटिंग देने वाला हूँ और अपनी फाइनल एनालिसिस के बाद देखने वाला हूँ। पर भाई दिक्कत ये लाइटनिंग को देख के ना डॉज करना ईजी है, क्योंकि अगर लाइटनिंग आप यूज़ कर रहे हो ना तो लाइटनिंग के समय पे आपके लिए, देखो गाइज सबको पता चल जाएगा आप लाइटनिंग यूज़ कर रहे हो, तो आप
इट कैन बी डॉज्ड। सामने वाला मैक्स लेवल इनविजिबिलिटी यूज़ कर रहा है, मेरे को ये नहीं पता क्यों। इनविजिबिलिटी तो भाई लाइटनिंग से भी ख़राब एबिलिटी है। ओके लेट्स सी। ओ भाई साहब, वैसे लाइटनिंग से वो किल नहीं हुई, मैंने उसको बॉडी ब्लॉक ही कर दिया। यहाँ पे देखो गाइस, जैसे ओ भाई, ओ स्लैब काम नहीं आया, मुझे लगा स्लैब काम आ जाएगा। भाई मरियो मत यार, तुम मरियो मत, रुक जा मैं तेरे को मारता हूँ अगर तेरे को मरने का ही मन। भाई तू कूद क्यों गया यार। गाइस थोड़ा टाइम पहले कोई मुझसे अगर पूछता कि इतने सारे, अगर सबसे पहले लाइटनिंग एबिलिटी कोई ले लेता है यानी बोल्ट अपनी, तो वो सही डिसीजन है कि ख़राब, मैं कहता बहुत ही गंदा डिसीजन है। पर मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ कि देखो जैसे 50 एबिलिटी कीज़ में ही आती है, ये रेयर एबिलिटी है इसलिए, और काइंड ऑफ लॉन्ग रेंज या शॉर्ट रेंज आप कह सकते हो इसको, वैसी एबिलिटी वाला काम कर देती है। तो आई थिंक इट इज़ नॉट दैट बैड। 70% कुछ एक्यूरेसी है इसकी, और मैग्नेटिज्म इफेक्ट भी देती है। इस लॉबी में तो कंपटीशन ही नहीं है। ओके भाई देखते हैं अब क्या हो गया। ओके भाई देखते हैं अब क्या होगा। क्या मैं एक और किल ले पाऊँ? ओ भाई मैक्स लेवल पंच है, अब मेरे को थोड़ा डर लग रहा है बंद। ओके भाई फाइनल राउंड आ चुका है, और अगर गाइज मैंने ये मैक्स लेवल पंच वाले बंदे का बोल्ट से किल कर लिया तो फिर आई थिंक थोड़े प्लस पॉइंट्स मिलने वाले हैं अपने बोल्ट भाई को, यानी बोल्ट को, बोल्ट भाई क्या कह रहा हूँ। ओ भाई ओके भाई ओके, आई नो भाई, उधर मैं स्लैप यूज़ करके भी किल ले सकता था, पर भाई जो जैसी खतरनाक किल बोल्ट ने करी है ना, मज़ा आ गया। इट इज़ डेफिनेटली अ एवरेज एबिलिटी। भाई अगर भाई रियल प्लेयर्स भागना बंद कर दें ये लेज़र के अंदर जाके, तो फिर मैं शायद थोड़े अच्छे से टेस्टिंग कर पाऊँ। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि बोल्ट भाई लेज़र ट्रेजर लेजेंडरी जैसे मैप के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। एंड गाइज इस बार अच्छे प्लेयर आए हैं, तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि पहला राउंड तो यही वेस्ट ही जाता है। ओके गाइज लेट्स सी, अब देखते क्या होगा आगे, क्योंकि भाई मुझे लगता है कि हम शायद 1-2 किल तो ले ही लेंगे इस मैच में भी। पिछले मैच में बहुत ही अच्छी किल ली थी हमने वो वाली। और आई थिंक भाई व्हाट आई थिंक इज़ बोल्ट इज़ अ गुड बैकअप ऑप्शन। मतलब वो इसके ब्रीफकेस से हिट हुआ था, वो बोल्ट ने नहीं किया था, मैं आपको पहले ही बता दूं भाई, इतना नहीं कर सकता कोई। यहाँ पे दोनों के पास मैक्स लेवल पंच है, जो कि इनफैक्ट मेरे पास भी है, पर मैं सोच रहा हूँ कि बोल्ट ही यूज़ करूँ। अगर मैं हारने वाले दम पे होऊंगा तभी मैं वो यूज़ करूँगा, और अब तक मेरे को और कोई एबिलिटी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। यही बताता है कि भाई कितना सही कर रहा है अपने लिए काम बोल्ट, और मैं सारे गेम जीता हूँ। हाँ मैं अब तक तो कोई गेम नहीं हारा भाई, तीनों के तीनों गेम जीता हूँ मैं, और अब तक मैंने और कोई एबिलिटी भी यूज़ नहीं की है, बोल्ट के दम पे ही जीत रहा हूँ मैं। मतलब गाइज हाँ बात तो है यार, अकेले बोल्ट के दम पे भी अगर किसी को बोल्ट चलाना आता है तो वो जीत सकता है अकेले बोल्ट के दम पे। पर गाइज बोल्ट का है कि जैसे कई ऐसी जगह है जहाँ पे दूसरे इमोट्स मार सकते हैं उसको, पर बोल्ट वहाँ पे किल नहीं ले पाएगा। ब्रो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैव लॉस्ट, और वो भी एक बॉडी ब्लॉक से। ओके गाइस तो ये हमारा लास्ट गेम होने वाला है। इसके बाद मैं दूंगा रेटिंग बोल्ट एबिलिटी को, कि ये एक्चुअल में अच्छी एबिलिटी है कि जैसा कि लोग नहीं मानते, और अगर ये अच्छी एबिलिटी नहीं है इसका भी आज पता चल ही जाएगा। अब तक तो ठीक ठाक गया है भाई, मतलब कुछ कुछ स्किल्स मिली है हमें बोल्ट के साथ भी। ओके एक चैम्पियन, एक प्लेटिनम और एक सिल्वर। लेट्स सी भाई क्या चलता है। चैट जीपीटी 5 भाई पता नहीं कौन कौन आ जा रहा है। रेंज भी ठीक ठाक सी है, पर गाइस बोल्ट के मिसिंग बच गया। ओके गाइस अब देखते हैं भाई, पिछले गेम में तो मैं जस्ट बच गया भाई, पंच मार दिया था उसने। अगर इस गेम में मैं कोई किल ले सकता हूँ तो फिर मेरा कंक्लूजन थोड़ा सही से निकलेगा। पर भाई एनीवे देखते हैं। ओ भाई हिट किया है। ओके भाई मैं फिर बच। ओके गाइस फाइनल राउंड है ये, और सारे रियल प्लेयर शायद इसी राउंड में नहीं, एक रियल प्लेयर मर चुका है, वो अपना प्लेटिनम चैट जीपीटी नाम वाला। बट लेट्स सी अब क्या होता है, क्योंकि गाइस ओ भाई साहब लेट्स टेक रिवेंज, नहीं ले सके। बस रेंज की लिमिट है दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे और कोई एबिलिटी यूज़ करूँ तो वो शायद हिट कर देती है, लेकिन बोल्ट के मैंने यूज़ किया इसलिए वो हिट कर नहीं पाई।
अब तक तो गाइज मैंने को कोई एबिलिटी और यूज़ करने की जरूरत नहीं। वो हग यूज़ कर रहा है ये बंदा। आई थिंक गाइज अगर मैं यहाँ पे स्लैप यूज़ करूँ ना तो बेटर ऑफ है, मैं इसको मारने ज़्यादा चांस है। गाइज देख सकते हो अगर मैं पंच भी यूज़ करूँ या स्लैप या इवन ब्लॉक थ्रो, तो गाइज यही रीज़न है कि बोल्ट मेरे को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप बोल्ट यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बोल्ट से भी अच्छी अच्छी किल्स मिल सकती है। लेकिन क्यों मैं बोल्ट यूज़ करूं जब मैं अपनी उस एबिलिटी स्लॉट में पंच, किक, स्लैप या ब्लॉक थ्रो या इवन ब्रीफ केस भी बोल्ट से अच्छा है मैक्स लेवल पे। वैसे तो लेवल कम पे भी ज़्यादा अच्छा है। देखो लो गाइस, बस मैग्नेटाइज करके छोड़ देता है सामने वाले को। गाइस देखो अब मैं स्लैप यूज़ करके दिखाता हूँ कैसे मर गया बंदा। तो गाइस अब मैं कंक्लूज़न निकालता हूँ। गाइज अकॉर्डिंग टू माई कंक्लूज़न मैं बोल्ट को आफ्टर ऑल रेटिंग देने वाला हूँ 6/10 और इसको एवरेज एबिलिटी करार देने वाला हूँ, क्योंकि भाई आप बोल्ट की जगह कोई और अच्छी एबिलिटी यूज़ कर सकते हो। मतलब कोई लिमिट नहीं है। रेयर में ही बात कर ले हग या फिर इवन शील्ड या फिर आप कह सकते हो कि हाँ ब्रीफ केस, आई थिंक चिकन बॉम्ब भी इससे बेटर है। ये सारी एबिलिटी भी आपको 50 एबिलिटी कीज़ में मिल जाती है और बोल्ट से बेटर है, तो आप ये सब भी यूज़ कर सकते हो। और एपिक एबिलिटी तो ऑलमोस्ट सारी बोल्ट से अच्छी है। हाँ लेकिन कुछ क्योटिक मैप्स हैं, जैसे कि अपना टूर्नामेंट आ रखा है लेज़र ट्रेजर लेजेंडरी वाला, ये वाले में और कुछ ऐसे ही लेज़र वाले या बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल वाले मैप में बोल्ट बहुत अच्छा है। तो यही है मेरी कंक्लूज़न।